साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। एसपी सत्यार्थी। आज हम लखनऊ से चल के माननीय देवा रावत के आवास पर बाराबंकी में पहुंचे हैं और कुछ ऐसे मुद्दों पे बात भी करनी थी। आप बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोगों के सुख और दुख में शामिल होते रहते हैं और समाज को जागरूक भी करते हैं, क्योंकि समाज सोया हुआ है। अब उसको जगाना है, बताना है हक अधिकार के लिए, जबकि पाखंडवाद में फंसा हुआ समाज को जगाना बड़ा मुश्किल है। ये बात हम माननीय देवा रावत जी से ही सुनेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आप देवा रावत पासी समाज से आते हैं और सबसे ज्यादा पासी समाज ही इस पाखंडवाद में, इस दलदल में धंसा हुआ है हिंदुत्व के, जिसमें बाबा साहब ने कहा कि हमें लड़ाई लड़नी है तो एक पाला खींचना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुत्व में वो रह करके इतना प्रताड़ित हुए, इतना झेले, पीड़ित हो चुके थे। उन्होंने कहा इसे सुधारा नहीं जा सकता इस धर्म को, क्योंकि जो लोग इस धर्म को चला रहे हैं वो जिद्दी हैं, अक्खड़बाजी है उनके अंदर। उनके दमन और शोषण किसी और का नहीं, जो उनका सेवा करता है, जो उनको मानता है, उन्हीं का वो कर लेते हैं। उसको समझाना तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने कहा इस धर्म को मतलब सुधारा नहीं जा सकता है, बदला जा सकता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, आपको मालूम होगा, नागपुर में 1956 में उन्होंने बौद्ध धम्म दीक्षा ली। बौद्ध धम्म इसलिए हम कह रहे हैं कि धर्म नहीं है, ये धम्म है, ये विचारधारा है और ये बुद्ध से पहले से चली आ रही है। बुद्ध के बाद बुद्ध ने भी कहा है कि हम फर्स्ट एंड लास्ट बुद्ध नहीं है, हमारे पहले भी बुद्ध हुए, हम भी बुद्ध, हमारे बाद भी होंगे। बुद्ध का मतलब ज्ञान से, और ये ऐसी जो भारत के में ही इसका रूट है, इसकी जड़ है। सम्राट अशोक तो आप सभी को मालूम होगा कि सम्राट अशोक नेपाल से लेके अफगानिस्तान, यानी चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जितने भूटान हैं, इंडोनेशिया है, ये सब भारत के अंग हुआ करते थे, तभी इसको अखंड भारत कहते हैं। तो साथियों, आइए हम जो लोग पाखंडवाद में फंसे हैं उनको कैसे निकाला जाए, माननीय देवा रावत से ही चर्चा करेंगे। ये इनसे अच्छा कौन बता सकता है, तो बताइए माननीय देवा रावत जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है यहाँ पे आए, और हमेशा आपका मार्गदर्शन जो है मुझे मिलता रहा है। और अमूमन हमने ये, शायद आपको याद हो कि जब हम लोग संगठन बनाए थे तभी से आप जो है हमको मार्गदर्शन देते रहे हैं। जी। तो आपसे ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिन मुद्दों पे आप मुझसे सवाल करेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर जवाब दे पाऊँ। आपने सबसे पहले तो पाखंडवाद की जो बात की है, जी, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी। वो एक बात पूरे पाखंडवाद को खत्म कर देती है। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो। जी। और आज आप देखिए, आप आंकड़ा उठा लीजिए, जो लोक सेवा आयोग की लिस्ट निकलती है या जो साइंटिस्ट हैं हमारे समाज के, आप उनको देख लीजिए कि जो शिक्षित हो गए वो पाखंडवाद छोड़ दिए। जो शिक्षित हो गए वो पाखंडवाद में नहीं, यहाँ तो हम आपको रोकेंगे। हाँ। कि जो शिक्षित हो गए वो पाखंडवाद छोड़े नहीं, जो प्रशिक्षित हो गए। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महार जात के थे। महारों के गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू बाबा साहब के पैदा होने के पहले बधी थी, और उसकी गुलामी को हटाने के लिए महारों ने एक आंदोलन चलाया जिसका भीमा कोरेगांव नाम है, और 500 महारों ने 28,000 पेशवाई ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिया। तो उस दुख और दर्द को चमारों ने, कभी कभी आप देखते होंगे वो दिखाते हैं कि हमारे गले में हाड़ी बंधी थी और कमर में झाड़ू, जबकि चमारों के गले में नहीं बंधी थी, ना पासियों के बंधी थी, ना धोबियों के बंधी थी। लेकिन बाबा साहब का दुख वो अपना दुख समझते हैं, और बाबा साहब सबका दुख खुदे लेकर के वो झेलते थे और संविधान लिख गए ताकि इनका दुख दूर हो। यही तो है। हाँ।
तो बाबा साहब को समझना पढ़ना बड़ा टेढ़ी खीर है, सबके बस की बात नहीं है। कम डिग्री वाले उलझ जाते हैं, और 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान, और कितनी उनकी थीसिस थी, तो उनको पढ़ना मामूली बात नहीं है। भगवान को तो याद कर लेना थोड़ी देर के लिए लगता है कि उनको याद कर लिया, मूर्ति रख लिया, लेकिन बाबा साहब को पढ़ना बड़ा टेढ़ी खीर है। अगर जो पढ़ा और बाबा साहब को जान गया तो विद्वता की श्रेणी में आता है। तो साथियों, हम माननीय देवा रावत जी से एक बार फिर कहेंगे कि समाज को जो नवयुवक है वो गुमराह होने से बचे। बिल्कुल बिल्कुल। और संगठन आपका कितने जिलों में आपके संगठन चल रहा है? देखिए, संगठन जो है देश के 12 राज्यों में चल रहा है। देश के 12 राज्यों? हाँ, और उत्तर प्रदेश में अभी 62 से 63 जिलों में। जी जी जी। हाँ, अभी हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी। जो है पूरे 75 बनाए जाएंगे। तो अभी माननीय देवा रावत जी कह रहे थे कि हमने पासी समाज में बाबा साहब की एक मूर्ति भी लगवाई। ये नई क्रांति है, क्योंकि अभी तक लोग फोटो भी लगाना नहीं चाहते थे, अब मूर्ति लगाना तो बड़ी बात है। जहाँ बाबा साहब ऐसे उंगली करते हुए दिखते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि छमरवट ही है। हाँ, यही तो है, ये ट्रेजेडी है, ये बनी हुई है। जबकि बाबा साहब जहाँ भी उंगली खड़ी किए हैं वहां से वो प्रेरणा, वो जो बस्ती है वो इसका मतलब जागरूक बस्ती बोली जाएगी, और वो प्रेरणा लेती है बाबा साहब से। इसलिए एक लोग बोले कि मिल्क मैन, लेदर मैन, सरकारी अफसों में उनका कब्जा है, तो उनको ये नहीं मालूम है कि वो प्रशिक्षण लेते हैं बाबा साहब। बाबा साहब को आइकॉन मानते हैं, गुरु मानते हैं, आइडियल मानते हैं। तो जो लोग जो है बाबा साहब को मानेंगे वो तरक्की करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो ये कदम उठाया है कि बाबा साहब की मूर्ति हमने लगवाई है, और हमने अभी बताया 14 अप्रैल को हम जब निकले सुबह 8:30 बजे घर से, तो हमने देखा कि 12 से 13 जो जन्म जयंतियां थी, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग थे। दरियाबाद विधानसभा, जी, जैतपुर विधानसभा, कुर्सी विधानसभा और हैदरगढ़ विधानसभा, जी, इन चारों विधानसभाओं में जब मैं गया तो वहाँ पे सारे आयोजक पासी समाज के थे। बहुत खुशी हुई ये देख के कि भाई अब समाज, ये जागरूकता है, यही जागरूकता है। और लगातार हमारी मेहनत भी जारी है। नहीं, आपको तो हम अक्सर कहते हैं कि कैडर चलाइए, बहुजन आर्मी कैडर होना चाहिए। जी जी। और ये कैडर चलना चाहिए, लोगों को गुमराह होने से बचे। शिक्षा को लेके, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा की बात कही थी, तो सभी संगठनों की जिम्मेदारी बननी चाहिए कि शिक्षा पे बात करें। बहुजन आर्मी निःशुल्क पाठशाला भी चलाने का काम हम लोग करते हैं। जी जी जी। बहुजन आर्मी निःशुल्क पाठशाला, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों को कोचिंग पढ़ाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय देवा रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिल करके अच्छा लगा। और संगठन को जितना विस्तार दे दीजिए, महापुरुषों के देख लीजिए, अभी हम दिखाते हैं आपको, इनकी एक ऑफिस है, और इस ऑफिस में यही बाराबंकी में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर है, और जिनको ये अपनी आइडियल मानते हैं, मानना भी चाहिए। और ये किताब आपकी है, वैसे संविधान तो है ही है, ये आपकी किताब है चमचा युग, इसको भी आप पढ़ते हैं तो। और बाबा साहब की एक, मानवर साहब की एक आदमकद फोटो भी लगी है, और बुद्ध की, जबकि अभी बात हो रही थी कि आप महाराजा सोहेल देव, महाराजा बिजली पासी की भी अब तो फोटो आ गई है, पहले तो फोटो ही नहीं थी। और संविधान भी है, संविधान आप देखिए, ये संविधान है। अब इतना जानकारी जिसके पास होगी तो बाबा साहब को आइडियल अपना क्यों नहीं मानेगा, और समाज को बताएगा, और तरक्की के मार्ग पे परिवार और समाज सबको ले जाएगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षित नहीं, प्रशिक्षित हो जाते हैं तो वो बच्चों को पढ़ाने लायक हो जाते हैं। उसी तरह बहुजन समाज में महापुरुषों को जानना और उनको पढ़ना, ये प्रशिक्षण है। वो प्रशिक्षण जो मानवर कांशीराम साहब कैडर चला के दिलवाया करते थे, देते थे, उस तरह का प्रशिक्षण जो है कमी है, और उस तरह के लोगों के अंदर देने की जरूरत है। तो बात हो रही थी कि शिक्षित, तो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो संगठित संघर्ष किसके प्रति करना है, कैसे करना है, तो बहुजन महापुरुषों की बात को जानकारी होनी चाहिए। तो जो प्रशिक्षण जो लोग ले लेते हैं वो जाते हैं,
तो मैं बात कर रहा था कि पासी समाज में अभी कुछ लीडर ऐसे उभरे हैं जो पहले के मानवर साहब के समय के थे तो वो समझ गए, इसीलिए वो लगे हुए हैं, वो घर के अंदर से पाखंडवाद भी छोड़ दिए। लेकिन कुछ ऐसे लीडर अभी युवा उभरे हैं, फेसबुकिया लीडर जिसको कहा जाए। जी जी बिल्कुल। तो वो जो फेसबुकिया लीडर हैं वो अचानक उभर गए हैं और कहते हैं कि उनको दलित नहीं कहा जाए, हम दलित नहीं हैं, हम महाराजा के खानदान से हैं। तो अच्छी बात है, महाराजा के खानदान से तो लगभग हमें लगता है कि इस धरती पे सभी लोग हैं। कोई एक राजा रहा होगा किसी के समाज का, और उससे उस राजा के खानदान से तो सभी लोग हैं। जो बाहर से आए वो लूट पाट करके लोगों की जातियों में बांट करके इधर उधर तितर बितर कर दिए। आज स्थिति बड़ी खराब है। अगर हम कहते हैं कि हम राजा के खानदान से हैं और उस तरह का आचरण हमारे समाज में नहीं दिखता राजा जैसा, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन अब समय आ गया है कि महापुरुषों को जानने का। महापुरुष की जात नहीं होती है, महापुरुष होता है। वो एक जात के लिए नहीं काम करता, जो एक जात के लिए काम करता है एक जाति, तो फिर महापुरुष नहीं हो पाता है। महापुरुष तो सबके लिए करता है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनकी बदौलत आज लोग SP बन रहे हैं, DM बन रहे हैं। तो मैं माननीय देवा रावत से भूल गया कि बात करना, कि आप बताइए कि जो लोग इस तरह के गुमराह हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, थोड़ा सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो धरती है जहाँ पे आप बैठे हैं, महाराजा गंगा बख्श रावत जी यहाँ के राजा रहे, आखिरी शासक रहे यहाँ के। बहुत खुशी होती है कि हमारे समाज में राजा महाराजा, तमाम महापुरुष, चाहे अम्बेडकर जी हों, पेरियार रामास्वामी हों, ललई यादव हों, कर्पूरी ठाकुर हों, माँ फातिमा शेख हों, ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा फुले, इन लोगों के हम लोग वंशज हैं। तो इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। लेकिन एक समय था जब देश गुलाम हुआ करता था। 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, 800 साल मुगलों ने शासन किया। उसके बाद समय बदला। प्रकृति का नियम है कि समय बदलता जरूर है। जैसे सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात हो जाती है। ये प्रकृति का नियम चक्र है, ये चलता रहता है। तो समय बदला। 1947 में देश आज़ाद हो गया। जब देश आज़ाद हुआ तो भाई पहले के जो, मैं आपकी उसी बात पे आऊँगा, पहले के जो अंग्रेजी शासन जब इस देश पे लागू था तो मौखिक तरीके से कानून चलाए जाते थे। जैसे कि लगान 10 पैसा है तो अब बोल दिया गया कि भाई आज से 20 पैसा लिया जाएगा, तो वहीं से शुरू हो गया। देश जब आज़ाद हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। उन्होंने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अपने 4 बच्चे कुर्बान करके संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखे, लागू हो गया संविधान। तो मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो आज भी तलवारों की बात करते हैं, तो ये संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें तलवार की बात अगर की जाएगी तो रास्ता जेल जाएगा। आपके राजा महाराजा रहे, ठीक है, लेकिन आज अगर आप राजा बनना चाहते हैं, जैसे आप ये ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं हमारे पूर्वज राजा महाराजा रहे, तो आप दूसरों के घरों पे काहे पलस्तर करते हुए नजर आते हो? आप क्यों नहीं राजा बन जा रहे हो? ये बात हमारे समाज को कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई यही है कि अगर आपको राजा बनना है तो आज ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, शिक्षा दो और उनको सामाजिक शिक्षा के साथ किताबी शिक्षा, स्कूली शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी, सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है। तो जब आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा जब किसी जिले का कप्तान बन जाएगा या किसी जिले का DM बन जाएगा तो फिर वो उस जिले का राजा हो जाएगा। जैसे हमारे राजा का परिभाषा ही बदल गई है, परिभाषा, ये डिफिनेशन है, ये बदल गई है। जैसे कि पहले हमने अभी बताया कि महाराजा गंगा बख्श रावत जी थे और आज कोई DM है वो राजा है। आज आपके बच्चा, अगर आपका बच्चा अच्छे शिक्षित हो गया, अच्छे से पढ़ाई, उसने ज्ञान अर्जित कर लिया, अगर वो जिले का DM हो गया या कप्तान हो गया तो राजा है, वो राजा है। समझ रहे हैं? ये है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि कुछ लोग जो हैं ये बोलते हैं कि दलित की जो हमको उसमें श्रेणी में है, इससे जो है हमको अलग दलित ना बोला जाए, हम दलित नहीं। ये मैं आपको बताऊं, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जानकारी का अभाव है।
जी खाली, उनकी गलती नहीं है, जानकारी का अभाव है कि दलित की का अगर को डिफाइन किया जाए तो दलित का डिफिनेशन ही यही है कि जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित दबाया है, जो सताया दबाया कुचला सताया गया गया है वो है। और वो ओबीसी में भी है, जी एससी में भी है, जी आदिवासी भी है। और मैं आपसे ये भी बता रहा हूँ कि कहीं कहीं सवर्ण क्लास के सवर्ण लोग भी दलित है, दलित हैं, जो जिनके पास जिनको धन दबाया नहीं है, शक्ति नहीं, नहीं दबाया है, भी दबाया है, गया, ऐसा नहीं जिनको है। जिनको जो दबंग दबाया है, गया, दबंग जिस है, जात का है वो दबा देता वो दबा देता है। तो सवर्णों में भी, अपर क्लास के लोगों में भी दलित पाए जाते हैं। जी तो और अगर एक चीज, अगर आप ये कहते हो कि नहीं मैं दलित नहीं हूँ और एससी भी नहीं हूँ, मैं राजाओं का जी जी, वंशज हूँ, हमें ना कहा जाए। हमें ना कहा जाए, हमें एससी से भी एक दूर कोई रखें। है जो फेसबुक पे कौन सी आर्मी है उनकी हम्म, अपना बना रखे जी, हैं, जी, जी। सोहेल देव आर्मी हाँ, है हाँ। या फिर लाखन आर्मी है, तो हाँ, सूरज पासी जी, हम्म, मैं सूरज पासी का नाम लेना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि हमें संविधान हटा दिया जाए, हटा करके फिर हमको भेज दिया जाए, हम दबा सकते हैं। देखो अब उनकी इस बात को मैं आप दोहराना चाहूँगा कि मैं, छोटा भाई हमारा, मैं चाहता हूँ कि वो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। लेकिन संविधान को मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ अपने तरीके से जी जी कि संविधान को, जैसे उन्हीं की भाषा को मैं दोहराना चाहता हूँ जी जी कि अगर संविधान को 1 महीने के लिए हटा दिया गया, 1 महीने के अंदर ही ये जितने लोग जो है, ये है सवर्ण हो चाहे कोई हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी कोई हो, जी वो घुटनों के बल चल के आएंगे और कहेंगे भैया जो है संविधान दोबारा लागू कर दो। जी जी आप देखिए संविधान ना होने के पहले क्या दशा और दुर्दशा थी, जी जी जी। चाहे वो, हाँ, आप शेर से तो लड़ सकते हाँ, हैं, लेकिन गीदड़ से थोड़ा लड़ नहीं पाएंगे। लड़ पाएंगे। शेर तो आपको आगे से मतलब वार कर देता है, गला पकड़ लेता है, लेकिन गीदड़ जो है आपकी पूंछ पकड़ लेता है, आपके पीछे चूतर पकड़ करके नोच लेता है। तो उन गीदड़ों से अगर बचना है तो संविधान जरूर है। संविधान जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जी जी जो लोग ये कहते हैं कि संविधान को हटा दिया जाए या संविधान बदल दिया जाए, तो मैं हमेशा मंचों पे भी बोलता हूँ जी कि 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए खाली उनको ये अंग्रेजी शासन में जो है रख दिया जाए, जी जी और जितने भी शासन रहे बिना संविधान के, जी अगर उसमें रख दिया जाए तो मुझे लगता है कि तब उनको संविधान की अहमियत पता चलेगी कि संविधान क्या था, संविधान ने हमको प्रोटेक्ट कैसे किया, संविधान हमको प्रोटेक्शन कैसे दे रहा था, संविधान हमारे घरों के महिलाओं को कैसे प्रोटेक्ट करता है, हमारे बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करता है, जी जी। हमारे बुजुर्गों को कैसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक कि पेट में पल रहा जो बाबा साहब का संविधान, जो पेट में पल रहा बच्चा जिसको अभी कुछ नॉलेज ही नहीं, मतलब बाहर देखा ही नहीं, दुनिया देखा ही नहीं, जो देखा ही नहीं, उसका भी प्रोटेक्शन संविधान करता है। अरे पेड़ पौधे जीव जंतु का भी। तो सोच लिए ऐसे संविधान की बात जो लोग करते हैं कि संविधान हटा दिया जाए, संविधान सिर्फ कुछ लोगों की रक्षा नहीं करता, संविधान जो है जीवित अमृत और जो सजीव है निर्जीव है जिसे कहते हैं उसकी भी रक्षा कर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी किसी जीव को आप जो है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई हो जी, सर्प हो, जो आदमी को काट लेता है, आदमी मर जाता है, जी, लेकिन तब भी आप उसको नहीं मार सकते, जी जी, क्योंकि वो जानवर है, उसको ज्ञान नहीं है कि मैं जिसको काटता हूं। एक वीडियो आई थी, कोई मुस्लिम समाज का था, वो चूहा पे बार बार उसको आगे करके और गाड़ी उस पे चढ़ा देता था, वो भागने का प्रयास कर रहा था, तो वो बार बार उसको किया, फिर वो वीडियो वायरल हो गई, तो उस चूहे के न्याय के लिए पुलिस जेल जाना पड़ा और उसको जेल भेजा पुलिस वालों ने। ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहब। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस चूहे की भी रक्षा की है, जिसे उसको क्रूर माना गया कि ये जो मार रहा है ये क्रूर में आता है, क्रूरता में आता है, तो क्रूर किसी कोई न बने, इसलिए संविधान है साथियों। तो माननीय देवा रावत आप बताइए। देखिए, और मैं अपने समाज को एक जो है आपके इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आज ट्रेंड आजकल चल रहा है कि युवा लोगों का के भविष्य के साथ खिलवाड़, 14 साल 15 साल के बच्चे जी संगठन का हिस्सा बनते हैं जी, और जब वो संगठन का हिस्सा बनते हैं तो तमाम तरीके के मुकदमे भी दर्ज होते हैं, उनका भविष्य जो है चौपट होता है जी।
तो इस पे रोक लगनी चाहिए। जी जी। मैं आपको अपने संगठन के उसमें बताऊं कि 2018 में संगठन बनाया गया था, आज 2026 है, सिंगल मुकदमा मेरे कार्यकर्ताओं पे नहीं हुआ। जी जी। क्योंकि मैं फॉलो करता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। मैं किताबों में आपको दिखाई दूंगा। और उन्होंने ये कहा था कि इस आपके परिवार के जो पैरों में गरीबी की जो जंजीरें बंधी हैं, उन गरीबी की जंजीरों को अगर कोई काट सकता है तो शिक्षा ही काट सकती है। हाँ, तो मैं समाज के अपने साथियों से, भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि अब ज्यादा से ज्यादा शिक्षा लें। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत, मैंने देखा कि कई लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं ये उनकी गलती नहीं है, भ्रमित लोग हैं, जानते नहीं हैं। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ें पहले। जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो फिर पूरे जहाँ भी वो रहते हैं, क्षेत्र में, जिले में, कस्बे में, ब्लॉक में, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रचार करने का काम करेंगे, उनके बारे में लोगों को बताने का काम। नहीं, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाबा साहब को फॉलोवर है तो चमार है। और चमार जो है, चमार की लड़ाई किसी अन्य जात से नहीं, सिर्फ ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मण से भी नहीं, ब्राह्मणवाद से। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद ये है कि जो पाखंड है, जिसमें लोग फंसे हुए हैं और गुलामी को ही लोग जो है अपनी जंजीर गहना बना लिए, वो उसको जो है गहना बना लिए, उसी के खिलाफत वो करता है। लेकिन चमार ऐसी जाति है जो ब्राह्मण के निशाने पे है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ब्राह्मण के जो लोग मतलब चेले हैं, जो फॉलोवर हैं, वो हर जात में है। बिल्कुल। तो वो लोग सोचते हैं कि हमको जो है चमार का विरोध करना, चमार जो अपनाए हम, क्योंकि वो कहता है कि आप चमारों के साथ बैठते हो, ये बातें अक्सर समाज में होती है। और आप चमार आपका गुरु हो सकता है, ये भी है। और दूसरी बात ये है कि ये अगर बाबा साहब की फोटो लगाओगे, बाबा साहब की विचारधारा लगाओगे, नीला झंडा लगाओगे, तो आप चमार बन जाओगे। ये कई यादव भी हमसे कह चुके। राम अचल यादव, एक अचल सिद्धार्थ यादव भी कहे कि सत्यार्थी जी आप एक ही बीमारी से पीड़ित, हम तो दो डबल बीमारी से। हमने कहा वो कैसे? बोले अरे हमको तो, हम यादव हैं, हमारा तो चमार भी नहीं सुनता और यादव भी हमको घिमटा कहता है। कहता है आप जो है चमारों की बात करते हैं, तो हम डबल बीमारी से पीड़ित हैं। आपका कम से कम आपकी बात तो आपका समाज सुनता तो है। तो अम्बेडकर बाद की बात जहां तक आती है कि अम्बेडकर बाद जो परिवार अपनाता है वो जागरूक होता है, जो व्यक्ति अपनाता है वो जागरूक होता है। और जो अम्बेडकर बाद से दूर हुआ चमार के नाम पे, तो कई चीजों से वो दूर हो जाता है, शिक्षा से दूर हो जाता है, संगठन से दूर हो जाता है, और कई ऐसी चीजें जो वो जब शिक्षा से दूर हो गया तो बहुत कुछ से दूर हो गया। सरकारी नौकरियों में उसको जो है योग्यता के आधार पे सरकारी नौकरी होती है, तो वहां से भी दूर हो गया। आज देख लीजिए, आप थानों में चले जाइए, कार्यालयों में चले जाइए। अभी संजय निषाद बोल रहे थे, वो पार्टी कोई निषाद पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बोल रहे थे कि एक मिल्कमैन और दूसरा लेदरमैन। मिल्कमैन यादव को बता रहे थे और लेदरमैन वो जो है चमारों को बता रहे हैं। यही दो लोगों के सरकारी ऑफिसों में कब्जा है। भाई वो जगह, और उन्होंने मिशन अपनाया, उन्होंने पढ़ाई की, और ये वो ब्राह्मण से लड़ते हैं, और जो लड़ेगा ब्राह्मण से वही छीनेगा। आपकी लड़ाई कुछ और है। आप सोचते हैं कि मैं चमारों से लड़ूं, लेकिन चमार ब्राह्मण से लड़ता है। सही है, यही तो है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ब्राह्मण छीना बैठा है, तो जब आप भी जो छीना बैठा उससे लड़ो ना। देखिए आज जो है, आज के इस दौर में मैं देख रहा हूँ कि लगातार कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। क्योंकि हम लोग जो है नहीं, निषाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो संजय निषाद जो है, उन्होंने कहा कि लेदरमैन और मिल्कमैन दोनों। संजय निषाद वही संजय निषाद है जो मंच पे रो रहे थे कि हमारे समाज के लोगों पे अन्याय अत्याचार होता है, हमारी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, हमारे भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो क्या कर रहे हो वहाँ, झक मार रहे हो?
उस पार्टी में, जी जी। उसी पार्टी के लोग आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, आपके समाज की महिलाओं सरकार उन्हीं की है, सरकार उन्हीं की, लात मार के बाहर आ जाओ, जी। लड़ो अपनी समाज की लड़ाई, समाज के बीच आके पूरा समाज आपको और लड़ना साथ किससे ये तो हाँ, डिफाइन नहीं हाँ। कर पा रहे हैं ना, लड़ना किससे है, लड़ना आप किससे? आप उन्हीं के तलवे चाट रहे हो, जिससे लड़ना जिससे उसी लड़ना तलवे है चाट उन्हीं लो। तलवे चाट रहे हो, जी समझ जी रहे हैं। तो ये बेवकूफ बनाने का खाली माल मलाई चाट रहे हैं वो, जी जी। चुपचाप, समाज से उनको कोई मतलब नहीं है। एक ये हो गए, एक और वो क्या नाम है उनका, राजभर, हाँ ओम प्रकाश राजभर। राजभर। नहीं वो ओम प्रकाश राजभर कुछ हद तक तो सही बोलते हैं, हाँ नहीं सही तो बोलते हैं, बोलते लेकिन हैं, लेकिन समाज में करते हाँ, क्या ये तो हमें हाँ, नहीं मालूम, लेकिन तो बोलते इन सही सबको सत्ता का सुख चाहिए खाली, समाज जी। का कोई मतलब नहीं। किसके बेटे को विधायक बना दिए बताइए, सब पूरा जो है परिवारवाद फैला के रखे हैं, जी जी। समझ रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें, पारसी समाज की अगर बात की जाए तो पारसी समाज कहीं ना कहीं जागरूक अब हो रहा है धीरे धीरे, है ना, जितना समझ में आ रहा है। देखिए जितना उसको बताया गया उतना वो समझा। जी जी। अब युवा जो जनरेशन है, जो युवा जो लोग हैं, युवा जी जी। टीम है, वो धीरे धीरे, देखिए आज हमने तो देखा है कि 14 अप्रैल को 17-18 कार्यक्रम हमारे लगे थे, जिसमें 10 से 12 कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम के आयोजक 12-14 कार्यक्रमों के आयोजक पारसी समाज के थे। जी जी। और पूरे तन मन धन से बाबा साहब अम्बेडकर की पूरा जो है वो किए। और अभी मैंने एक प्रतिमा स्थापित कराई है, पारसी समाज के लोगों ने स्थापित कराई, जी जी। अभी यहाँ पे डफरापुर में। डफरापुर यहाँ से कितना किलोमीटर यहाँ है? से होगा 5-6 किलोमीटर। चलते हैं अभी? हाँ वहाँ, हाँ बिल्कुल अभी चलते हैं। हाँ, तो वहाँ पे जो है प्रतिमा स्थापित कराई, पारसी समाज के लोगों ने कराई, बहुत खुशी का। पासी गाँव? हाँ पास, हाँ चलिए ये एक चीज नई, समझ रहे हैं। और मैं भी पासी जाति से हूँ, आप देखिए आपके सामने जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपके आगे बाबा साहब अम्बेडकर, पीछे बाबा साहब। नहीं आप में तो शक नहीं है, हमने आपसे कहा भी था आपके चारों तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, मतलब महापुरुषों की कोई जात नहीं। हमने ये बात कहा कि महापुरुषों की कोई जात नहीं होती है, और महापुरुष सबके लिए काम करते हैं, और बाबा साहब तो ब्राह्मणों के लिए भी काम बिल्कुल किए, ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट करते हैं। आज सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण सुरक्षित है इस सरकार में, मतलब इस बाबा साहब के संविधान में बिल्कुल है। जो वर्ग, हाँ जो वर्ग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ता हो जी, जो वर्ग पानी पी पी के डॉक्टर बाबा साहब को गाली देता हो, आज ही नहीं पहले जब वो लड़ रहे थे जी जी अपने समाज के लिए जी, आज तो उनकी मूर्तियों को आप तोड़ते हो। जब बाबा साहब जिंदा थे, स्वयं जिंदा थे, तब आप उनके ऊपर जो है गुम्मा कत्तल चलाने का काम करते थे, कीचड़ फेंकने का काम करते थे। जब कालाराम मंदिर को बाबा साहब ने खुलवाया था, तो अब जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला तो उसमें कहीं कोई घृणा, कोई द्वेष, कोई वो दिखाई नहीं दिया बाबा साहब अम्बेडकर में। इसीलिए वो जो है महापुरुष कहलाए, इसीलिए वो हमारे भगवान कहलाए। महापुरुष भगवान के लिए सब लोग समान होते हैं। आज जो जिस वर्ग की महिलाएं आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां देती हैं, कोई नजर आती हैं सोशल मीडिया पे, आज उन्हीं की वजह से वो एसडीएम बन के बैठी हैं, लेखपाल बन के बैठी हैं, मास्टर घूंघट से निकाल रहा है, घूंघट से निकाल रहा है। बाबा साहब का संविधान जो है उनको घूंघट से निकाल लाया, क्योंकि ब्राह्मणवाद जो था, ब्राह्मणवाद जो है उसको घूंघट में रख दिया था, और ये भी कहा था कि ये वस्तु है, इंसान मानने से इनकार कर दिया, और कहा कि इसको जुए में हारा भी जा सकता है, जीता भी जा सकता है, गिरवी रखा जा सकता है। महाभारत में उनका मनगढ़ंत महाभारत है, उसमें दिखाया भी गया, और ग्रंथों में भी नारी को ज्योति के समान बताया भी गया है कि ज्योति के समान है, ऐसे शिक्षा संपत्ति से दूर रखना चाहिए, ये भी कहा गया। लेकिन बाबा साहब वहां से निकाल रहे और उन्हीं को ये गाली दे रहे हैं, तो अज्ञानता है। हाँ वही, देश की आधी आबादी महिलाओं को अगर कोई प्रोटेक्ट करता है तो भारतीय संविधान करता है जी। इस देश की आधी आबादी की महिलाएं अगर कहीं एसडीएम बन के बैठी हैं, कहीं लेखपाल बन के बैठी हैं, वकील बन के बैठी हैं, तो ये देन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है जी, उनके द्वारा बनाए गए संविधान की देन है। और मैं तो उन महिलाओं को भी अपील करूंगा जो अपर क्लास की महिलाएं हैं कि आपको पूजा करनी चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं, और जो है फोटो लगाना चाहिए आप अपने घरों में, कि वो लगाएं। हिंदू कोड बिल के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको कितने अधिकार, कितने जो है हक दिलाए जी। और तो अपील करूंगा कि कहीं ना कहीं मैंने देखा है, एक मैं आपको जैसे अगर कोई अच्छी बात हो तो उसका जिक्र करना चाहिए जी। एक हमारे हैं मिश्रा जी, वो मिश्रा जी, उनके घर में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी, उनकी पत्नी वकील है जी, और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइकॉन मानती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी, वो जानती हैं कि हमारे लिए डॉक्टर बाबा, आज अगर हमारे शरीर पे काला कोट आया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हाँ,
आज अगर हमको पानी पीने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, हमको संगठन बनाने का अधिकार, कुर्सियों पर बैठने का अधिकार, सांसद, विधायक, मंत्री, बीडीसी, प्रधान बनने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो डॉक्टर बाबा साहब ने दिया। क्या नहीं किया बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए? तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चमार नहीं थे, महार थे। और महारों के गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांधा गया था। बाबा साहब नहीं पैदा हुए थे।